Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter of political science. Lesson is 7th. Lesson का नेम है शहरी प्रशासन. इससे पहले हमने पढ़ा था गांव का प्रशासन. आज हम पढ़ रहे हैं शहरी प्रशासन. कल हमने पढ़ा था बच्चे यास्मीन खाला के घर जाते हैं. यास्मीन खाला नगर निगम से रिटायर्ड अधिकारी होती है. उससे बच्चे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं. तो उससे आगे के आज चैप्टर को हम क्लियर करेंगे. बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के परिषद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है. बच्चों ने ये पूछा था कि इतना खर्चा करने के लिए सरकार के पास धन कहाँ से आता है. तो यास्मीन खाला जवाब देती हैं कि सारे वार्डों के परिषद मिलकर एक समिति का निर्माण करते हैं. फिर सब एक राय लेते हैं. जहां भी पैसा लगाना होता है, बजट का मतलब है किसी पैसे को कहीं पर खर्च करना. उस बजट के अनुसार ही पैसा खर्च किया जाता है. पहले ये देखा जाता है कि हमारे पास कितना इनकम ऑफ सोर्सेज है, हमारे पास कितना पैसा है. उसके हिसाब से ही हम आगे के कार्यों को पूरा करते हैं कि कहां पर कितना धन खर्च करता है. पार्षद ये प्रयास करते हैं कि सबसे पहले उनके वार्ड की जो विशिष्ट का मतलब है जो मुख्य जरूरतें होती है वो पूरी हो. किसके सामने? परिषद के सामने. सबसे पहले वार्ड की जो भी नीड्स हैं उनको परिषद के सामने रखा जाता है. फिर परिषद निर्णय लेती है कि ये कार्य किस तरह से प्रशासनिक कर्मचारी जो होते हैं, ये सरकार द्वारा वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, वो कैसे इस काम को क्रियान्वित करेंगे. क्रियान्वित का मतलब है कैसे इस काम को आगे और बढ़ाएंगे. खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने आज तक उनसे इस तरह के कामों के बारे में कुछ नहीं पूछा था. बच्चों के सवालों से उन्हें आज अपने अनुभव, अपना ज्ञान बांटने का अवसर मिला था. शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर इतना बड़ा है, यानी बड़े शहर के लिए इसकी देखभाल के लिए बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी. तो नगर निगम में क्या इतने सारे लोग काम करते होंगे? क्या इतना सारा पैसा होगा? सॉरी. वह अब तक क्रिकेट के मैच और अधूरे ओवर की बात को भूल चुका था. अब वो क्वेश्चनों में गहराता जा रहा था. दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं. विभागों का मतलब है अलग अलग डिपार्टमेंट में. जैसे कि आपकी क्लासेस 6 क्लास के बहुत सारे सेक्शन बना दिए, A, B, C है, 9A1, 9A2, जैसे 6A1, 6A2. इसी तरह से क्यों? क्योंकि सभी बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से सही ढंग से चले. इसी तरह से नगर निगम में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन सबको बांट दिया जाता है. शहर में काम को अलग अलग भागों में बांट देते हैं. कहीं पर जल विभाग बना दिया, कहीं कूड़ा कचरा जमा करने का विभाग, कहीं उद्यानों की देखभाल यानी बागों बगीचों की देखभाल का काम, कहीं सड़क व्यवस्था का विभाग. यानी प्रत्येक काम से संबंधित एक एक डिपार्टमेंट, एक एक विभाग बना दिया जाता है ताकि नगर निगम के जितने भी काम होते हैं वो सुव्यवस्थित ढंग से चले, लोगों की परेशानियों को दूर करें और व्यवस्था को सही ढंग से बनाए रखें. अब यास्मीन खाला कहती है कि मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी. जैसे कि मैंने बताया नगर निगम में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं. यास्मीन खाला भी उसी में थी, लेकिन वो किस डिपार्टमेंट में थी? जहाँ लिखा पढ़ी का काम होता है, जहाँ सैलरी का हिसाब किताब बनता है. फिर वो बच्चों के लिए खाना लेने के लिए रसोई में जाती हैं और जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से कबाब खा लिए. ठीक है. फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह कहाँ जाता है? देखो प्रत्येक गली से, प्रत्येक सड़क की सफाई करके कूड़ा कचरा जो इकट्ठा होता है, सोचने की बात है कि इतना कचरा कहाँ जाता है. तो यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया. इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है, आप भी ध्यान से सुनिए. जैसे कि तुम जानते हो कचरा लगभग हर गली में फैला रहता है.
पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा नहीं किया जाता था तो मक्खियां भिनभिनाती रहती थी। आसपास कुत्ते, चूहे और विभिन्न प्रकार के जो भी जीव है उनका वहां से उन कूड़े के ढेर में आना जाना होता था। जमावड़ा का मतलब है वहां इकट्ठा होना। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते थे और एक बार इतना बुरा हुआ कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया। क्यों? गंदगी में कोई भी नहीं जाना चाहेगा, बीमारियां भी पनपती हैं, कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं, मच्छर मक्खियां भी आती हैं। तो क्या सबक मिलता है कि आप अपने घर के आसपास के क्षेत्र को साफ रखने पर ध्यान दीजिए। उसकी शिकायत अपने पार्षद से कीजिए अगर वो गंदा रहता है। पार्षद फिर उसे नगर निगम से कहकर सफाई करवाएंगे, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगता रहता था गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ जाए। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो मैं एक बार समझा देती हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन बना, नगरों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न मुद्दों का मतलब विभिन्न जो चर्चा होते हैं, मसले होते हैं, उन पर निर्णय कौन लेता है? तो कौन लेगा? पार्षद, जो वार्ड का मेंबर होता है और उनकी समितियां। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उन विभिन्न मुद्दों को कौन लागू करता है? किसके द्वारा वो लागू किए जाते हैं? तो कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारियों के द्वारा। उसकी नीति योजना बनाता है पार्षद, उनको लागू करवाता है कौन? प्रशासनिक विभाग के कर्मचारी। प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है? सरकार। इनका बाकायदा साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है, उसके बाद इनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है। नगर पालिका की चुनाव की अवधि क्या है? नगर पालिका की चुनाव की भी और पंचायत के चुनाव की भी हमारे भारत में 5 साल की अवधि है समय। नगर निगम को लोगों के लिए बहुत से काम करने होते हैं। इन कामों को करने के लिए उसके पास पैसा कहां से आता है? तो जो लोगों के द्वारा प्राप्त करों से, जो लोगों से उसको प्राप्त होते हैं, कर से जो आय आती है। कर कौन से? जैसे पानी के बिल, आपके हाउस टैक्स, टूल टैक्स, ये इस तरह के कर होते हैं जिनसे हम प्रत्येक व्यक्ति जिस भी चीज को यूज करता है उसके बदले में सरकार को पैसा का भुगतान करता है, वो कर कहलाते हैं। कल इससे आगे के क्वेश्चंस भी और लेसन भी आपको कराऊंगी। आज जितना भी काम कराया गया है इसको आप देखिए, और जो भी मैसेज या जो भी रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, आप सुबह एक बार CW और HW को जरूर खोलकर देखिए। आपका काम भी, आपकी इंफॉर्मेशन भी और जरूरी जो भी नोटिस वगैरह होते हैं सब मैं CW HW में डालती हूँ। ठीक है, आज आपका मैंने लिंक डाला है, लेकिन कोई भी बच्चा उस लिंक को खोल के मेरे से सामने जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें कोई भी बच्चा ज्वाइन नहीं कर पाया था, इसलिए आज मैंने आपको ये बताया। आप प्लीज दोनों चीजों को देखते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।